हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम जिसमें आपके हिंदी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं ना। जो बाह्य प्रयत्न है उसके आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 2 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 भेद और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से होते हैं तो ये होते हैं आपके 2 भेद, जिसमें पहला होता है आपका घोष, है ना, जिसमें पहला भेद होता है आपका घोष और दूसरा जो होता है आपका सघोष, है ना। दूसरा क्या होता है आपका सघोष। तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। बाह्य प्रयत्न के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है ना। संयुक्त वर्ण जो है आपका नहीं है उसको आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका ए, दूसरा है औ, तीसरा है ड और चौथा है आपका ज्ञा। तो कौन कौन से आपके संयुक्त वर्ण होते हैं उसे हम पहले जान लेते हैं। तो आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण होते हैं, जिनमें आपका पहला जो है आपका छतरी का छा, दूसरा क्या है आपका त्रिशूल का त्रा, तीसरा जो है आपका होता है ज्ञानी का ज्ञा और फोर्थ यानी कि चौथा होता है आपका श्रवण का शा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से जो होंगे हमारे संयुक्त वर्ण नहीं होंगे, है ना। तो कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए और ए भी होते हैं ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ए भी आपके होते हैं और औ भी जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं ना। तो यहाँ पे आपका डमरू का जो ड है वही जो होगा आपका संयुक्त वर्ण नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ड जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, राम शब्द में कितने वर्ण है ना। जो राम शब्द है उसमें कितने वर्ण है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 1 वर्ण है, दूसरा है आपका 2 वर्ण है, तीसरा है 3 वर्ण और चौथा ऑप्शन है आपका 4 वर्ण। तो राम जो है ना, राम, ये राम जो शब्द है इसमें कितने वर्ण हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो राम में कितने वर्ण होते हैं, तो वो आपके 4 वर्ण होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। तो जब आप राम को उच्चारण करेंगे तो पहला अक्षर है आपका रा, है ना, ये आपका रा, प्लस दूसरा अक्षर क्या होगा, तो दूसरा होगा आ में आ की मात्रा, है ना, प्लस बड़ा आ, प्लस क्या होगा माँ, है ना, माँ, और प्लस में होगा माँ के साथ अ, है ना। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कितने आपके वर्ण होते हैं राम में, तो यहाँ पे हो गए आपके 4 वर्ण, है ना। 4 वर्ण जो होते हैं राम में होते हैं। यहीं पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि राम शब्द में कितने आपके जो है अक्षर होते हैं, तो आपके कितने अक्षर हो जाएंगे, 2 अक्षर, है ना। अक्षर पूछा जाता तो अक्षर हो जाते आपके 2, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, 4 वर्ण जो होते हैं राम शब्द में होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं ना। जिन जो है आपका, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, है ना, ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने आचार विचार का आदान प्रदान करता है, उस समष्टि को हम क्या कहेंगे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे वर्ण और चौथा है भाषा, है ना। तो क्या होगा, जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचार विनिमय करता है, अपने
अपने हाव भाव को बताता है किसके द्वारा, कौन सी ध्वनि चिन्हों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे भाषा, है ना। भाषा, लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने विचार और अपने जो हाव भाव है ये सबको प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका भाषा, लैंग्वेज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से निर्मित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। जो निषेध है ये शब्द जो है किन किन ध्वनियों के मेल से यहाँ पे बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे कहा कौन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन में दिया है न, धन बड़ा ई, धन शा, धन ए, धन ध और अ, है ना। तो हमको निषेध बताना है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि निषेध में कौन कौन से आएंगे। तो निषेध में आके आपका आ जाएगा ना, है ना, ना। उसके बाद कौन सा आएगा, तो ई, छोटा ई, है ना, निषेध ई। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, षटकोण का श, निषेध, है ना। फिर एड़ी का ए, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, धनुष का धा और हो जाएगा अ, है ना। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या, है ना। हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण है उनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका 1 है, दूसरा है 2 होते हैं, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या, है ना। तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, तो वो आपके यहाँ पे 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके, पहले डमरू का डा होता है ना। उसके बाद इया भी होता है आपका, है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा। फिर ना होता है ना, बाण का अणा, ना और मा, ये सभी क्या है आपके अनुनासिक वर्ण में आते हैं ना। तो ये 5 जो है आपके अनुनासिक वर्ण में रखे गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, है ना, स्वर क्या है, कौन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या होता है। पहला ऑप्शन है हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, दूसरा है हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, दूसरा है हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, और चौथा है हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। तो स्वर क्या होती है, स्वर वह ध्वनि होती है जिसके उच्चारण में बिना कोई बाधा के, यानी कि हवा जो है अबाध गति से बिना किसी बाधा के मुख विवर से निकलती है। अर्थात जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, हवा जो है अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है ना। अर्ध स्वर को यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन कौन से जो है अर्ध स्वर हैं। पहला ऑप्शन दिया है य, व और म, दूसरा ऑप्शन है आपका ह, व और त, तीसरा ऑप्शन है व, ह और घ, और फोर्थ है य, व और ह, है ना। तो इनमें से कौन से जो है आपके अर्ध स्वर हैं ये आपको बताना है। तो अर्ध स्वर यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो होगा आपका य, है ना, य, व और ह। तो यहाँ पे कौन से होंगे आपके, य, व और ह, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार जो है प्रश्न में केवल य और व को ही दिया जाता है ना, तो आप इसको भी याद रखिए, य और व भी अर्ध स्वर के अंतर्गत कई बार हमें देखने को मिलता है ना। अर्ध स्वर जो होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका क्या क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका य, र, ल और व होते हैं ना। जिसमें य और व जो होते हैं आपके अर्ध स्वर कई बार जो है आपको देखने को मिले होंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका जो है य और व भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे ह दिया है इसलिए हमने ये भी
ले लिया है ना। तो आप याद रखिएगा ह भी जो होता है आपका अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका अर्धस्वर य, व और ह जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे मौखिक स्वर है ना, किसे जो है मौखिक स्वर किसे कहते हैं पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है ऊ, बड़ा ऊ दिया है, बड़ा औ दिया है और एड़ी का ए। दूसरा ऑप्शन है ऊ, ओ और एड़ी का ए, है ना, ऐना का ए दिया है। तीसरा ऑप्शन है अ, बड़ा अ और ई, और चौथा है उ और ए। तो इनमें से कौन से होते हैं जिन्हें हम मौखिक स्वर कहेंगे, है ना। तो मौखिक स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, अनार का यानी कि छोटा अ, बड़ा अ और ई, इसी तरीके से, है ना, यहाँ पे ये छोटा ई होगा। इसी तरीके से ये सब जो होते हैं आपके मौखिक स्वर के अंतर्गत आते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अ, बड़ा अ और ई जो होते हैं मौखिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसे हम निरनुनासिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निरनुनासिक, है ना, निरनुनासिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके दूसरे नाम को भी याद रखिएगा, निरनुनासिक स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है या मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे स्वर वर्ण को छांटिए, है ना। जो स्वर हैं उनको आपको यहाँ पे छांटना है। पहला ऑप्शन है आपका क, ख, ग और घ। ये तो आपके स्वर नहीं होंगे, तो ये तो, है ना, गलत हो जाएगा। दूसरा है छतरी का छा, ऋषि और ली, ये भी आपके स्वर में नहीं आते हैं। तीसरा ऑप्शन है अ, बड़ा आ, ई और बड़ा ई, है ना, छोटा ई और बड़ा ई। तो यहाँ पे आपके यही जो होंगे स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है, ऑप्शन जो है आगे पीछे हो गए, तो उसको आप ध्यान ना दीजिए। यहाँ पे आप प्रश्न को देखिए, है ना। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या होगा, इसका आंसर स्वर्ण वर्ण कौन हो जाएंगे, तो वो अ, बड़ा अ, ई और बड़ा ई जो होगा यहाँ पे आपके स्वर हो जाएंगे। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये जो स्वर हैं हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होती है ना, स्वर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, और उन्हें लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।